नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मोहित और साथ साथ T20 का टशन। क्या शानदार मुकाबले शुरू हो चुके हैं। अब हर मुकाबला जो है वो आखिरी ओवर तक जाने लगा है और शायद यही इस लीग की सबसे खूबसूरती भी है, यही इसकी सफलता भी है। जब फैंस जो हैं वो लास्ट ओवर तक ये सोचते रहे कि बाजी किस तरफ जा रही है, यही इस मैच का जो फलसफा रहा बीती रात का, वो हमने देखा। उस पर बात करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे आज कौन सा मुकाबला है। दो टीमें हैं, दोनों ही बड़ी शानदार टीमें हैं। दोनों ही, मोहित ने घुसते ही स्टूडियो में कहा दोनों को पहली जीत का इंतजार है, तो बिल्कुल दोनों को पहली जीत का इंतजार है। चलिए इसी खबर से शुरुआत करते हैं। आज जो है वो 5वां दिन है IPL 2025 का। राजस्थान बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स की टक्कर है। गुवाहाटी में मैच खेला जाना है। शाम 7:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कर्टसी मोहित की दोनों ही टीमों को पहली जीत का इंतजार है और इसमें ज्यादा इंतजार कोलकाता की टीम को होगा क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन वो है। बिल्कुल, उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जिस हिसाब से पिछला आपने टूर्नामेंट जीता था उसको आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये भी याद रखना होगा कि पिछली बार गौतम गंभीर थे, इस बार आपके पास गौतम गंभीर नहीं है। तो चंद्रकांत पंडित और नए कप्तान पर यह जिम्मेदारी है कि हम गौतम गंभीर के बिना भी एक अच्छी टीम है। एक पहला मैच था, कोई बात नहीं, आपके साथ होता है कि आप पहला मैच कभी कभी नहीं जीत पाते हैं, लेकिन अब आपको वो चीज आगे बढ़ानी होगी कि हम जीते। और यहाँ पर ये अच्छा मौका है कि आपके पास एक सामने एक ऐसी टीम है जो हार कर आई है, उसका भी कॉन्फिडेंस डाउन है, तो आपके पास ये पूरा मौका है कि आप अब की बार तो कम से कम जीत जाए। बिल्कुल, लेकिन मोहित एक चीज ये बताइए, हम जब भी, चूंकि आपने ये जिक्र छेड़ा कि गौतम गंभीर इस बार नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी वैसे ये, लेकिन क्या पिछली बार यानी 2024 में जो जीत मिली, उस जीत का जो श्रेय कप्तान श्रेयस अय्यर को जाना चाहिए था, बाकी लोग को जाना चाहिए था, वो उस अनुपात में नहीं गया जिस अनुपात में वो गौतम गंभीर की तरफ चला गया। मैं इसको गलत नहीं ठहराता हूं, क्योंकि गौतम गंभीर की तरफ इसलिए भी गया क्योंकि वो 2012 और 2014 में इस टीम को बतौर कप्तान चैंपियन बना चुके थे। एक सफर सा चला आ रहा था उनका इस टीम के साथ, एक रिश्ता पुराना था। लेकिन हर बार 2024 की जीत का श्रेय सबसे ज्यादा गौतम गंभीर को मिल जाता है। क्या सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल, और शायद यही वजह रही कि श्रेयस अय्यर को एक विनिंग कैप्टन होने के बावजूद उनको अपनी फ्रेंचाइजी को छोड़ना पड़ा और आज वो यहाँ पर पंजाब की टीम्स में गए हैं। श्रेयस ने भी शायद कहीं भी बीच जब में ये चीज कही थी कि शायद मुझे जितना श्रेय मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। अब देखिए, श्रेयस अय्यर भी कम से कम 5 टूर्नामेंट वो अपने जीत चुके हैं पिछले एक साल में, चाहे वो इंटरनेशनल हो या फिर वो ICC के हो या फिर घरेलू क्रिकेट के हो। अब वो भी चाहते थे कि भाई मुझे भी कप्तानी का श्रेय दो कि मैंने भी जिताया है, और वो बिल्कुल ठीक बात है कि गौतम गंभीर ने KKR को बनाया था, उनके पास वो पूरा एक्सपीरियंस था और वो एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि लखनऊ के साथ उन्होंने जो किया वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और पूरा का पूरा क्रेडिट यहाँ पर ले गए गौतम गंभीर। जो बुरा भी था उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन कप्तान को भी थोड़ा दिखाना चाहिए कि भाई कप्तान ने, क्योंकि इन द एंड तो जो फील्ड पर जो फैसले ले रहा है वो तो कप्तान ही ले रहा है और छोटी छोटी जो चीज़ें कर रहा है वो कप्तान ही कर रहा है। तो शायद श्रेयस के साथ थोड़ा सा तो सर बुरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद ये लगभग वैसी ही बात है जैसी 2011 विश्व कप की बात है, जो जहां पर गौतम गंभीर इसका शिकार हुए थे। अगर देखा जाए तो फाइनल में 97 रन उनके थे और सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के आउट होने के बाद वो जो एक क्रूशियल पार्टनरशिप थी उनकी विराट कोहली के साथ, उससे मैच भारतीय टीम जीती थी। लेकिन सारा का सारा लाइमलाइट वो महेंद्र सिंह धोनी पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो पूरे टूर्नामेंट में चल नहीं रहे थे। उन्होंने अपने आप को बल्लेबाजी क्रम में प्रमोट किया, 90+ स्कोर किया, फिर वो विनिंग 6 उन्होंने मारा। तो सारा का सारा जो क्रेडिट था, जो श्रेय था, वो धोनी पर ज्यादा चला गया। खैर चलिए, जब तक टीम जीत रही है तब तक शायद इस तरह की छोटी मोटी चीजें लोग इग्नोर कर भी देते हैं, बहुत ज्यादा उसको लेकर बैठते नहीं है। दूसरी टीम आज की है राजस्थान की टीम को भी इंतजार है पहली जीत का। उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। कप्तान के तौर पर रेयान पराग को शुरुआती कुछ मैचेस में कप्तानी करनी है और ये उनके लिए एक तरीके से बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पहला मैच टीम हार चुकी है। उसके अलावा पिछले मैच में जो हार थी वो हार भी मोहित 44 रन से थी, और अगर आप T20 के फॉर्मेट में 44 रन से हार रहे हैं तो ये दिखाता है कि आप मैच में कहीं थे नहीं। मतलब अगर 5 रन 7 रन समझ में आता है, 44 रन T20 फॉर्मेट के लिए बहुत होते हैं। बड़ा एक अच्छा दृश्य देखने को मिला जब राजस्थान की टीम प्रैक्टिस कर रही थी, तो राहुल द्रविड़ भी पहुंचे। पिछले दिनों एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, लेकिन व्हील चेयर पर गए, अपनी टीम से मिले, अपनी टीम के साथ साथ विरोधी टीम के खिलाड़ियों से मिले, और उनकी जो उनकी इज्जत है क्रिकेटर्स की निगाह में वो देखने को मिली। किस तरह से राहुल द्रविड़ के साथ सारे खिलाड़ी, मतलब इरिस्पेक्टिव कि वो इस टीम के हैं या उस टीम के हैं, वो सारे खिलाड़ी उनके साथ लगे हुए थे, उनके साथ जाकर बातचीत कर रहे थे, उनका हालचाल ले रहे थे। उस पर बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले राजस्थान, रेयान पराग पिछला मैच हारे हुए, 44 रन से हारे हुए। चैलेंजेस उनके लिए भी कम नहीं है।
बिल्कुल, रेयान पराग को मतलब थोड़ा तरस भी आता है कि उनको कप्तानी मिली और एक ऐसे हिसाब से मिली कि आपका जो परमानेंट कप्तान है वो मैच पूरी तरह नहीं खेल सकता है, और पहले ही मैच में आपको हैदराबाद सामने आ गई, और हैदराबाद ने किस तरह से आईपीएल को बदला और किस तरह से टी20 को बदल दिया है वो हमने हर किसी ने देखा है। और पहले ही मैच में पैट कमिंस ने टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले कहा था कि हम इस बार 300 बनाकर रहेंगे, और वो पहले ही मैच में लगभग बना ही दिए थे, 286 उन्होंने बनाया वहां पर, और वो भी चीजें रेयान पराग के खिलाफ चली गई। उम्मीद है कि वो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। पहला मैच था, जैसे हमने कहा कि कोलकाता के साथ भी वही चीज़ हुई कि पहला मैच था, यहाँ पर भी उनको कोशिश यही करनी होगी उनका टॉप ऑर्डर काम करे। खुद रेयान पराग को अब उनको देखना होगा कि भाई मैं कप्तान हूँ, मुझे इस टीम को आगे लेकर चलना है, मुझे स्कोर भी आगे लेकर चलना है। पिछली बार भी उन्होंने यही किया था पिछले मैच में कि जल्दबाजी में वो आउट हो गए थे, पहली दूसरी बॉल पर ही शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हुए। घरेलू क्रिकेट उनका अच्छा गया है, कोशिश यही करनी होगी कि भाई उनका जो बिल्डअप है घरेलू क्रिकेट का वो बेहतर है, उसको आईपीएल में लाए, क्योंकि अगर कप्तान अच्छा करेगा तो फिर वो टीम भी आखिर अच्छी करेगी, और उम्मीद यही होनी चाहिए। बिल्कुल उम्मीद यही होनी चाहिए। और अभी पिछला ही सीजन है रेयान पराग का, एक तरीके से देखा जाए जब उनको एक मैच्योर बल्लेबाज के तौर पर देखा जाना शुरू, मतलब ऐसा नहीं कि उससे पहले वो रन्स नहीं करते थे, लेकिन पिछले सीजन में रेयान पराग उन बल्लेबाजों की श्रेणी में आ गए, उस फेहरिस्त में आ गए जिन पर आप भरोसा करते हैं कि चलो रेयान पराग अभी है। मसलन भारतीय क्रिकेट टीम में युवराज सिंह के लिए आप कहते थे कि युवराज है, युवी है, तो अभी मैच है हमारे हाथ में, तो रेयान पराग ने पिछले ही सीजन में अभी वो क्रेडिबिलिटी कमाई है। अब यहां पर बल्लेबाजी और प्लस वो कप्तानी लीडरशिप का जो मौका मिला है, वो मौका कई बार आपको बहुत सूट भी करता है। आप अच्छा करते हैं, आप लीडरशिप स्किल दिखाते हैं, तो आप एक नई लीग में आ जाते हैं कप्तानी के हिसाब से, लेकिन उसका दबाव भी होता है। रेयान पराग को इन चीज़ों को समझना होगा, जो बात अभी मोहित भी कह रहे थे। चलिए, सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है मौसम की, क्या रहेगा पिच की, वो भी ज़रा बता देते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को जो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं। गुवाहाटी में आज जो है वो मौसम साफ रहेगा। अब आज साफ रहेगा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछली बार 2024 में यहाँ जो मैच था वो मैच बारिश में धुल गया था। बल्लेबाजों के लिए मददगार है यहाँ के पिच। भारत ने एक इंटरनेशनल मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यहां जब खेला था तो उसमें 237 रन बनाए थे, यानी स्कोर बोर्ड पर 200 के पार रन आराम से यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। टीमें भी दोनों इस तरह की हैं कि वो इस प्रयास में जाएंगी कि जो भी पहले खेल रहा है वो स्कोर बोर्ड पर बड़े स्कोर को लगाए। अब मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं मोहित कि 200 रन अगर एक टीम बनाती है और दूसरी टीम उसके आसपास भी पहुंचती है, 180 190 तक भी पहुंचती है, तो मैं जीत हार से ज्यादा अपने आप को फैंस की तरफ ले जाता हूं कि फैंस का पैसा वसूल हुआ, क्योंकि पैसा खर्च करके गए थे। और 2-2.5 महीने ये जो उनका फेस्टिव मोड रहता है ना, वो तभी मजा आता है जब थोड़े चौके छक्के लगे, वरना कौन ही जाता है बड़ी अच्छी रिवर्स स्विंग देखने या स्विंग देखने के लिए, लोग चौके छक्के देखने ही जाते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर आईपीएल में हर मैच में लगभग ऐसा ही हो रहा है। सर, मैं एक सवाल यहाँ पर मेरा छोटा सा है कि हम गुवाहाटी में मैच की बात कर रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां से कोई बड़ा प्लेयर नहीं आता है, जहां रेगुलर मैचेस नहीं होते हैं, वहां पर अगर हम देखें कि आईपीएल का एक ऐसा मैच हो रहा है तो उससे क्रिकेट को कितना फायदा होता है, उसके साथ ही फैंस के लिए और आईपीएल जैसी एक टूर्नामेंट के लिए कितना रीच आउट करने के लिए कितना जरूरी है ये चीज। बहुत जरूरी है मोहित, और यही प्रयास भी है। अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे क्रिकेट को लेकर आईसीसी जो वैश्विक संस्था है, इस खेल के पेरेंटल बॉडी है, उसने भी यही किया। देखिए आप अभी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस यूएस में कराए गए, उसके पीछे और कोई मकसद नहीं था सिवाय ये कि इस खेल का विस्तार हो। क्योंकि अभी भी हम जानते हैं, हम लोग एशियन कंट्री से हैं, तो हम जानते हैं कि चलो साहब बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, हमारा भारत हो गया, यहाँ पर क्रेज है। लेकिन अगर आप पूरे विश्व के लिहाज से बात करेंगे तो शायद फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, लॉन टेनिस हो गया, इस तरह के खेल बहुत आगे हैं हमसे अभी, लोकप्रियता के लिहाज से, ज्यादा खेले जाने के लिहाज से। तो जो काम आईसीसी कर रही है विश्व स्तर पर, वही काम बीसीसीआई कर रही है भारत के स्तर पर, कि भाई भारत के छोटे छोटे सेंटर्स पे भी आईपीएल के मैचेस को लेकर जाते हैं। और ये बड़ी अच्छी तरह बीसीसीआई को पता है कि गुवाहाटी तो चलिए फिर भी ठीक ठाक सेंटर है, आज की तारीख में बीसीसीआई अगर भारत के किसी बहुत छोटे से शहर में भी मैच रख दे, उससे भी किसी छोटी जगह पे मैच रख दे, पब्लिक वहां भी जाएगी, फैंस वहां भी जाएंगे मैच देखने, क्योंकि क्रेज है। उसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश है कि खेल का विस्तार हो, आईपीएल का विस्तार हो। भाई सीधी सी बात है, एक बिजनेसमैन है, कमा लिया उसने 500-700 या 5000-7000 करोड़ जितने कमाने थे कमा लिया। अब उसके बाद क्या करेगा, या तो उस पैसे को रखे या उसको थोड़ा और बढ़ाए। तो ये अगर क्रिकेट की जो पूंजी है उस पूंजी को और बढ़ाने का प्रयास है कि थोड़ा और विस्तार हो, थोड़ी और जगहों पर आईपीएल के मैचेस पहुंचे और लोग जो है वो क्रिकेट से जुड़े। हमारे आपके घर में तो बच्चे बैट लेकर निकलते हैं, लेकिन उस तरह जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर भी बच्चे निकले, इस खेल से अपने आप को जोड़ें। और वो जो हम कहते भी हैं क्रिकेट तो भारत में मतलब धर्म है और हमारे नसों में उसका जो है
प्रवाह होता है तो प्रवाह जो है वो और मजबूती से हो, इसी का प्रयास है।